संघ की वास्तविक जानकारी भाग 3। किसी भी बड़े कार्य को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है: उपेक्षा, आलोचना और स्वीकार्यता। संघ के कार्य को भी इन्हीं तीनों परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा। संघ का प्रारंभिक कार्य जो है उपेक्षा का शिकार हुआ। डॉक्टर साहब नागपुर के प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। सबसे उनका परिचय था। अपने समवयस्क मित्रों में से कुछ एक लोगों को छोड़कर उन्हें संघ के प्रत्यक्ष कार्य में किसी का सहयोग नहीं मिला था। अंततः 5, 10 से 12 वर्ष के बाल स्वयंसेवकों को साथ लेकर मोहिते का बाड़ा नामक स्थान पर उन्होंने संघ की शाखा प्रारंभ की। कई वर्षों तक डॉक्टर साहब उसी एक शाखा में प्रतिदिन जाते रहे, बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करते रहे। शाखा पर उनकी तन्मयता को देखकर तो लोग उनको पागल तक कह देते थे, हेड ऑफ गमार। डॉक्टर साहब संघ कार्य की वृद्धि के लिए जब पूना गए, लोगों को मिले, बैठक करके समझाया तो लोगों ने कहा ये तो असंभव कार्य है, हिंदू संगठन असंभव कार्य है, ये तो मेढकों को तराजू में तौलने जैसा है। उन्होंने कहा 4 हिंदू तो कभी एक दिशा में चल ही नहीं सकते, वे तभी चारों एक दिशा में चलेंगे जब उनके कंधे पर एक शव हो। यहाँ तक मजाक किया कि डॉक्टर साहब ये नागपुरी संतरे नागपुर में ही बिकेंगे, पूना में नहीं। संघ ने उपेक्षा की परवाह नहीं की। ध्येयनिष्ठ होकर सभी कार्यकर्ता संपूर्ण मनोयोग से लगे रहे। कुछ कार्यकर्ता संपूर्ण जीवन लगाकर संघ कार्य हेतु देश के अन्य प्रांतों में गए एवं वहां पर संघ कार्य का श्री गणेश किया। सन 1942 ईस्वी में परम पूजनीय श्री गुरु जी ने प्रचारक व्यवस्था को औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ये जीवन देश के लिए है। सुयोग से डॉक्टर साहब को माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जैसा निष्प्रह सर्वगुण संपन्न बैरागी मिल गया, जिन्होंने 33 वर्षों तक लगातार कष्ट साध्य संघ कार्य को घर घर पहुंचाया। दूसरा पद, संघ कार्य आलोचना का शिकार। शायद ही किसी अन्य संगठन को इतनी आलोचना हुई होगी जितनी की संघ की। कुछ बिंदु याददाश्त में हैं, आज उनको चर्चा करके हंसी आती है। जैसे पहले आलोचना हुई कि संघ ब्राह्मणों का संगठन है। क्या संघ केवल ब्राह्मणों का संगठन है? हंसी आती। ये शायद इस कारण से आरोप लगाया गया क्योंकि प्रारंभ के तीनों सरसंघ चालक ब्राह्मण वर्ग से आते थे। दूसरा आरोप लगाया संघ महाराष्ट्र तक सीमित है। जब कोई भी कार्य प्रारंभ होगा तब वह स्थानीय ही रहता है, उसकी वृद्धि धीरे धीरे होती है, तभी तो वो राष्ट्रीय रूप ले पाता है। सब जानते हैं कि महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ ये संगठन अब संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त है। तीसरा आरोप लगा संघ सवर्णों का संगठन है। ये मनुस्मृति को मानता है, ये शूद्रों का विरोधी है। कैसे कैसे अनर्गल आरोप लगाए गए। मनुस्मृति किसने देखी है, किसने पढ़ी है, भगवान जाने। शाखा में तो कभी मनुस्मृति का अध्ययन कराया नहीं जाता। मनुस्मृति में क्या लिखा है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। आरोप लगाने वाले भी अनर्गल आरोप लगाते हैं, कुछ भी उनको पता नहीं रहता। जाति भेद संघ में है ही नहीं। महात्मा गांधी ने वर्धा के संघ के शिविर में आकर प्रत्यक्ष रूप से उसमें उपस्थित रहकर ये देखा था और जाति विहीन वातावरण को देखकर अत्यंत प्रसन्न भी हुए थे। संघ हिंदुओं का संगठन करता है, अतः ये एक सांप्रदायिक संगठन है, ये भी एक आरोप लगाया। संघ राष्ट्रीय भावों को जागृत करता है। संघ में भारत माता की जय कहने वाला हर व्यक्ति आ सकता है, उसकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ बिल्कुल कट्टरता को मानने वाला नहीं है। संघ किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक कट्टरता का विरोध करता है। एक आरोप लगा संघ राजनीति में पड़ता है। संघ एक सामाजिक संगठन है लेकिन राजनीति में पड़ता है। जब देश ने लोकतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था स्वीकार की है तो वोट डालने का अधिकार सबको है, तो इस तरह के आरोपों का क्या मतलब है? संघ पर एक आरोप लगाया जाता रहा है कि संघ मुस्लिम विरोधी है।
किंतु ये बिंदु आलोचना का प्रमुख बिंदु है। प्रचारित करके एवं मुस्लिमों को भय दिखाकर कई राजनीतिक दल आज भी राजनीतिक गोटियां सेकते हैं, जबकि संघ के लिए कोई पराया नहीं। तुष्टीकरण करने का भी संघ विरोध करता है। एक आरोप लगाया गया कि संघ एक अर्धसैनिक संगठन है। संघ ने अपने कार्यक्रमों एवं शाखा पर पहनने के लिए वेश निर्धारित किया है। अनुशासन उत्पन्न करने के लिए उपयोगी कार्यक्रमों का नित्य अभ्यास करता है। यह कोई सैनिक संगठन नहीं है, यह हिंदुओं का सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। एक समय था जब समाज में होने वाली किसी भी घटना के लिए संघ को ही दोषी ठहरा दिया जाता था। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था। संघ पर प्रतिबंध लगाकर बड़ी संख्या में संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया था। सर्वत्र भय का वातावरण था। लगता था सब जेल में ही अंतिम सांस लेंगे, कोई बाहर निकल करके आ ही नहीं पाएगा। लेकिन अपने अहंकार के मद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने राज सत्ता के मद में धोखा खा गई। चुनाव उन्होंने घोषित कर दिया, आपातकाल उठा लिया। अंततः सन 1977 में सारा का सारा वातावरण ही बदल गया। कांग्रेस का पराभव होने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि आलोचना और बदनाम करने का काल अब समाप्त हो गया है। संघ के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में उस समय के चुनाव में वातावरण बनाने में भरपूर मेहनत की और इस प्रकार से छल प्रपंच से एवं राज्य सत्ता के दमन द्वारा संघ को समाप्त नहीं किया जा सकता। यह बात सभी के मस्तिष्क में स्पष्ट हुई। विपरीत परिस्थितियों में भी संघ सोने सदृश तप कर ही निकलता है। संगठन के लिए तीसरी अवस्था स्वीकार्यता की इस प्रकार सन 1977 से प्रारंभ हो गई। सामाजिक स्वीकार्यता की ये अंतिम अवस्था, संघ केवल शाखा लगाएगा, हिंदू संगठन का कार्य ही करेगा। देश स्वतंत्र होते ही राष्ट्रीय विचारों से समाज के सभी वर्गों को शीघ्रातिशीघ्र आप्लावित करने के लिए भारतीय जनसंघ, भारतीय मजदूर संघ, शिशु मंदिर योजना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी कार्यकर्ता गए। संघ एवं अनुसांघिक संगठनों की व्यापकता को देखते हुए अब संघ को नष्ट करने की कोई सोच भी नहीं सकता। सर्वत्र स्वीकार्यता के बढ़ने के कारण ये अनुसांघिक संगठन भी अपने अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान पर आए हुए हैं। अब अंत में संघ पद्धति की कुछ विशेषताओं का भी उल्लेख कर लिया जाए। संघ कार्य की पद्धति की विशेषता उसकी शाखा में है। शाखा प्रतिदिन लगती है। प्रतिदिन एकत्र होना, 1 घंटे के कार्यक्रम करना। शाखा माने कार्यक्रम। शाखा में एकत्र आना एवं चरित्र निर्माण हेतु विभिन्न कार्यक्रम, कुछ नियमित और कुछ नैमित्तिक। इन कार्यक्रमों के द्वारा शारीरिक क्षमता में वृद्धि करना, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना एवं संघ कार्य के लिए समय देने की प्रवृत्ति का निर्माण करना, ये संघ के कार्यक्रमों का उद्देश्य रहता है। तीसरी विशेषता, संघ से लोक निर्माण। राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए 4 प्रकार के कार्यों को करना: लोक संपर्क, लोक संग्रह, लोक संस्कार और अंत में संस्कारित युवाओं की टीम को विभिन्न व्यवस्थाओं में स्थापित करना, अर्थात लोक व्यवस्था। चौथी विशेषता, समाज के सभी वर्गों में बिना किसी भेदभाव के संपर्क कर नित्य प्रति संघ स्थान पर शाखा कार्यक्रम के माध्यम से संस्कार देना। ऐसे संस्कारवान व्यक्ति समाज के जिस क्षेत्र में जाएंगे अपने कार्य के द्वारा सभी को प्रभावित करेंगे। वह समाज में परिवर्तन लाकर एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण करेंगे। पांचवी विशेषता, संघ का प्रशिक्षण। प्राथमिक शिक्षा वर्ग, संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के प्रशिक्षण के द्वारा संघ के स्वयंसेवकों में संघ कार्य की निपुणता बढ़ाना, उनकी आस्था और निष्ठा को दृढ़ करना, जिससे संघ कार्य को बढ़ाने में उनका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। एक विशेषता, इदम राष्ट्राय इदम न मम का भाव रखकर संघ कार्य करने की प्रेरणा। संघ को देना ही देना है, लेना कुछ नहीं। इसी भाव से 5वीं पीढ़ी भी कार्य में लगी हुई है। केवल विश्व गुरु के पद पर शोभायमान भारत माता की जाज्वल्यमान भव्य मूर्ति आँखों में बसाए हुए। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत माता।